जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में आखिरी 120 दिन है। 80 से ज्यादा सिलेबस में चैप्टर्स हैं। मैक्सिमम बच्चों की क्लास 11 बर्बाद है, 12th भी कुछ समझ नहीं आ रही। अब समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं, शुरुआत कहां से करूं कि मुझे कॉन्फिडेंस आए जेईई की प्रिपरेशन में। सच बता रहा हूं, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो या क्लास 12 स्टूडेंट, जिस बच्चे ने इस वीडियो को फॉलो कर लिया जनवरी अटेम्प्ट में वो अभी भी 180 प्लस ला सकता है। इस वीडियो के अंदर जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट का पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं 99 परसेंटाइल लाने के लिए, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, कौन से लेक्चर्स देखने हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो प्योरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल अभी जीरो पे और जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। हम इसमें एडवांस की बात नहीं करेंगे। सो यार ऑलरेडी आपने 1.5 साल का टाइम वेस्ट कर दिया है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ 10 मिनट सीरियस होकर इस वीडियो को देख लो और फॉलो कर लो। जनवरी अटेम्प्ट में आराम से तुम 180 से 200 प्लस ला सकते हो, बट शर्त यह है बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना है। 1.5x पे भले देखो और आज से फॉलो करना है और डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं तो अगर सीरियस हो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया आई विल क्रैक जेईई मेंस 2026 और जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो लिख दो। सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। सच में प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हारा एक टॉप आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन करवा दूंगा, बट तुम्हें चीजों को अब सीरियस लेना पड़ेगा। सीरियसली 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस कंप्लीशन। 3 से 4 महीने का टाइम है, इसमें हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अपना टारगेट होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मैथ्स के लिए 13 से 14 चैप्टर्स को अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। अब देखो सितंबर से जनवरी तक का टाइम है अपने पास। अब इतने कम टाइम में ऑलमोस्ट 80 to 90 चैप्टर्स आपके जेईई मेंस के सिलेबस में, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप जीरो पे हो तो 100% सिलेबस आप इतने कम टाइम में कर लो। तो हमें क्या करना है, इन 80 से 90 चैप्टर्स पे ना फोकस करते हुए हम सितंबर से लेके एंड नवंबर तक ये जो स्क्रीन पे आपको 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे हैं इनको हम पहले करेंगे। जेईई मेंस का कोई भी पेपर लास्ट 5 से 6 साल का उठा लो, हर एक पेपर में ऑलमोस्ट आपको 70 से 80% पेपर इन 45 चैप्टर से आए। तो पहले हमें इन चैप्टर्स को टारगेट करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। ये जो स्क्रीन पे आपको फिजिक्स के 15 चैप्टर दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स से ज्यादा का पेपर हर एक शिफ्ट में एनटीए इससे पूछता है। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले ये प्रायोरिटी 1, उसके बाद ये प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 के अंदर बेसिक चैप्टर्स है 11th के, जिसके बिना क्लास 12th में बच्चों को दिक्कत आती। तो पहले आपको ये करना है, इसमें एक यूनिट डायमेंशन वेक्टर है, काइनेमेटिक्स है, ग्रेविटेशन है, एनएलएम है, वर्क पावर एनर्जी है और एक ये रोटेशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 की बात करें तो इसमें हीट, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में इससे मिलेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। 5th पे रे एंड वेव ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत सी शिफ्ट्स में आए इससे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, इजी टॉपिक है, इसे वन शॉट से कर सकते हो। ईएम वेव्स और एक सेमीकंडक्टर। ये जितने भी मैंने 15 चैप्टर्स फिजिक्स के डिस्कस करे हैं इनके लिए प्रॉपर आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं। गलती से भी इनके लिए वन शॉट्स मत देखना, इन चैप्टर्स को अच्छे से हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं आप केमिस्ट्री पे। ये जो स्क्रीन पे आपको केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स दिख रहे हैं, इनसे आप 70 प्लस ला सकते हो। 2025 का पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में आपको ऑलमोस्ट 15 से लेके 16 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 11th के टॉपिक्स हैं ये। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी। उसके बाद जीओसी और आइसोमेरिज्म पक्का करना, पूरी ऑर्गेनिक का आपका फाउंडेशन है, इसके बिना क्लास 12th की ऑर्गेनिक नहीं समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेना। उसके बाद क्लास 12th की केमिस्ट्री पे मूव करें प्रायोरिटी 2 पे, तो इसमें सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। एक 11th का टॉपिक इसमें डाला है मैंने, हाइड्रोकार्बन, ये कर लेना। उसके बाद हेलो एल्केन्स, एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो 15 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, प्रॉपर इनके लिए आपको एनसीईआरटी करनी है और इनके डिटेल लेक्चर देखने हैं। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसके लिए ऑलमोस्ट मुझे 10 दिन का टाइम लगा था। यही मेरे को डिस्कस करना था मेनली वीडियो में। ये आपके लिए मैंने बूस्टर टॉपिक्स निकाल दिए, एनटीए के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स जिनसे 100% क्वेश्चंस आते हैं। ये देने का मेन रीजन क्या है, मान लो कोई चैप्टर आपको नहीं करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप छोड़ के जाना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। एनटीए इनसे ही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स की
की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में 3 से 4 टॉपिक से हर बार एनटीए क्वेश्चन पूछता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मैटर वेव्स हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल, रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस एंड मिरर फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, एक क्वेश्चन गारंटेड पेपर में इससे आता है। उसके बाद प्रिज्म हो गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स है 11th और 12th में, हर एक चैप्टर के 2 से 3 मैंने टॉपिक्स निकाल दिए, आपको इनको अच्छे से करके जाना। सेम ये पीडीएफ मैंने केमिस्ट्री के लिए भी निकाली है, जैसे केमिस्ट्री में आपको दिख रहा है जीओसी और आइसोमेरिज्म है। अब जीओसी आइसोमेरिज्म में ये 3 से 4 टॉपिक्स है जिनसे पक्का क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इससे एक क्वेश्चन आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस एल्कीन्स की पक्का एक क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद हेलो एल्केन्स एरीन्स में SN1 SN2 और E1 E2 रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर चैप्टर्स है, सबके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए, बस आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो कोई भी बच्चा अगर जीरो पे है, चाहे आप ड्रॉपर हो या क्लास 12 स्टूडेंट हो, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं इनको 100% करके जाना। ऑलमोस्ट मेरे 10 दिन का टाइम लगा है, हर एक पेपर को मैंने अच्छे से एनालाइज किया, तब जाके मैंने टॉपिक्स निकाले। एनटीए के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? रैंक बूस्ट IIT JEE गैंग टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहीं मैं इस पीडीएफ को पिन कर दूंगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। देखो, हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा इस चैनल से, सारे रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ध्यान से फुल फोकस के साथ 2 मिनट सुनना जो मैं बोल रहा हूं। भैया अब आपने चैप्टर्स बता दिए, हमें स्पेसिफिक टॉपिक्स भी उस चैप्टर्स के बता दिए, अब कोई हमें ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करो कि हर चैप्टर के 60 से 70 क्वेश्चन हमें मिल जाए जो 100% एनटीए पूछता हो, मींस इसके बाहर क्वेश्चंस आए ही ना। तो आपके लिए मैंने एक रिसोर्स बनवाया है, ये कोटा के टीचर्स और आईआईटीएंस के साथ मिलके ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज बनवा दी है। अब तुम्हें डीपीपी मॉड्यूल्स पीवाईक्यूज की बुक कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया है, ये सेम चीज देखो, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट 10,000 12,000 में बच्चों को दे के लूट रही हैं पैसे, बट अब ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जेईई मेंस के पूरे सिलेबस को हमने 720 लेवल वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। मींस पर चैप्टर आपको 3 टेस्ट में हमने डिवाइड किया, लेवल 1, 2 और 3। मींस टॉप 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे हर एक चैप्टर के, और साथ में डिटेल सॉल्यूशन है ताकि आपको दिक्कत ना है। तो अब आपको मॉड्यूल्स, डीपीपीज, पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लेवल वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस करने के बाद ये पूरे सिलेबस को हमने 450 बेस्ट मॉड्यूल्स टेस्ट में डिवाइड किया। मींस इंडिया में जितने भी बेस्ट मॉड्यूल्स हैं उनको एनालाइज करके हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 क्वेश्चन हमने निकाल दिए। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, सो एक ही प्लान है, इसके अंदर आपके 720 से ज्यादा लेवल वाइज टेस्ट है, 60 से ज्यादा फुल सिलेबस जेईई मेंस से एडवांस के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, 450 से ज्यादा बेस्ट मॉड्यूल्स के टेस्ट है, उसके बाद टॉप 25 पीवाईक्यूज भी है, और जितनी भी जेईई की बेस्ट बुक्स है हर बुक को एनालाइज करके हर चैप्टर के टॉप 25 से 30 क्वेश्चंस भी निकाल दिए, और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी डाल दिए। और इस पूरे का प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ, जो कि सर्वर की कॉस्ट है, और एक बार में तुम पिज्जा पे 500 रुपए वेस्ट कर देते हो। ठीक है, और ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी। एक स्कॉलरशिप फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अगर तुम 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करके, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी और आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखो अब मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दे दिए जो एनटीए पूछता है हर एक चैप्टर से। अब तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि डेली मैं इससे 60 to 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। एटलीस्ट ये जो लेवल वाइज टेस्ट के लेवल 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस है, इन्हें तो प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अगर सच में सीरियस हो, डेली 60 से 70 क्वेश्चंस करने को तैयार हो, तभी लेना, अदरवाइज प्लीज अपने मां बाप के पैसे मत वेस्ट करना। बाकी जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं, हर चैप्टर के लास्ट 5 इयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते जाओ। पीवाईक्यूज के लिए ऑलरेडी मैं आपको एक रिसोर्स बता चुका हूं, हर एक वीडियो में बार बार मैं वही रिकमेंड करता हूं। ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, पर्सनली मैंने सॉल्व की है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो इस बुक को लेना, मतलब कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन
प्लस एनालिसिस दे रखी है, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए आती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हर एक बच्चे पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए ये होनी चाहिए। सो एट लास्ट अब मूव करते हैं मैथ्स पे। देखो जेईई मेंस के अंदर मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, जेईई एडवांस के लेवल को टच कर रहा है। तो मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके तुम मैथ्स में 40 से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैथ्स का 100% सिलेबस अगले 4 महीने में कंप्लीट कर लो। तो इसीलिए जो स्क्रीन पे आपको 13 चैप्टर दिख रहे हैं 2020 से लेके 25 तक के, हर एक पेपर को उठा के देख लो, इन 13 चैप्टर से ऑलमोस्ट 50 to 60 मार्क्स का पेपर आता ही आता है हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 की बात करें तो इसमें बेसिक चैप्टर्स 11th के डाले हैं जो 12th में यूज होते हैं। एक सेट्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक स्ट्रेट लाइन सर्कल है। आगे मैंने वेटेज दे रखा है। प्रायोरिटी 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 12th के, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इंटीग्रेशन, ठीक है। इनके लेक्चर्स की बात करें तो आशीष अग्रवाल सर के आप लेक्चर्स देख सकते हो जेईई वाला के ऊपर। उसके बाद वन शॉट के लिए आप अरविंद कालिया सर के लेक्चर्स देख सकते हो जेईई नेक्सस पे। बहुत अच्छे से सर रिवीजन करवाते हैं चैप्टर्स की और प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आप नेहा अग्रवाल मैम के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए भी मैंने ये बूस्टर पीडीएफ आपके लिए बना दी है, एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ने का मन है, कम से कम इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन, ये 4 टॉपिक्स हैं जिनसे एनटीए क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछता है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मेनली क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन आता है, एडजॉइंट या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी ये मैथ्स के चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, हर एक चैप्टर के 2 से 3 मैंने टॉपिक्स निकाल दिए, ठीक है। तो ये अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब मूव करते हैं कि अप्रोच कैसे करना है किसी चैप्टर को, कैसे जेईई मेंस लेवल पे मैं उस चैप्टर को तैयार करूं। तो सबसे पहले चीज, जो भी मैंने 45 चैप्टर्स डिस्कस करे, प्रॉपर उनके डिटेल लेक्चर्स आपको बैच से देखने हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हर चैप्टर के कम से कम 20 से 25 सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को करने की अप्रोच पता लग सके। उसके बाद सीधा आपको जाना है कोटा टेस्ट सीरीज में। इसमें लेवल वाइज टेस्ट के लेवल 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना ताकि उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और इतने से भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो एट लास्ट जाना ये टॉप 25 बेस्ट बुक्स के क्वेश्चंस में। इसमें हर चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, वो चैप्टर आपका मेंस लेवल पे हो जाएगा। तो इसी अप्रोच को आपको फॉलो करना है। बाकी यार एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा, टोटल 80 से 90 सिलेबस में चैप्टर्स हैं। वैसे तो आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, बट टाइम कम है, इसीलिए नवंबर तक ये जो 45 चैप्टर्स मैंने बताए इनको अच्छे से कर लो। ये 45 चैप्टर्स बता दिए, उसके बाद हर चैप्टर के स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने बता दिए। बूस्टर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और हर चैप्टर को एनालाइज करके लेवल वाइज टेस्ट डिवाइड कर दिया है जिसमें 60 से 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बस इनको प्रैक्टिस करना है। सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर दिए। अगर कोई बच्चा 0 पे है, वो इस वीडियो को फॉलो करता है, आराम से उसको एक एनआईटी की सीट मिल जाएगी जनवरी अटेम्प्ट में, वो अच्छे से स्कोर कर लेगा, ठीक है। अब तुम्हें मेहनत करनी है, सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी एक रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले, अगर सच में तुम सीरियस हो ना, इस वीडियो को फॉलो कर लेना और लाइक करके एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया आई विल फॉलो दिस वीडियो एंड स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।